हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्मार्ट स्टडी सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आप लोग जिसका इंतज़ार कर रहे थे इंतज़ार आप लोगों की घड़ी ख़त्म हो गई। चलिए इसके बारे में आपको बहाली आ चुकी है। अब किस पोस्ट की है, तो इसमें जो योग्यता है रखा गया है डिप्लोमा वाले के लिए हम इसमें बतलाने वाले हैं। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, यानी ये वैकेंसी आप लोगों के लिए निकल कर आ चुकी है डिप्लोमा वालों के लिए। और भी है, आईटीआई वाले के लिए भी है, ग्रेजुएशन वाले के लिए भी, बीटेक वाले के लिए भी है। तो हम इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वाले के लिए ही बतलाने वाले हैं। तो अब टोटल जो पद है आपका 2610 पद पर निकल कर आई हुई है। लेकिन अब डिप्लोमा के लिए, आईटीआई वाले के लिए, सभी के लिए अलग अलग पद रखा गया है। तो चलिए नोटिफिकेशन पर ले जा करके आपको वहाँ बतलाते हैं कि कौन कौन सी आयु है, कितनी कितनी आयु है, यानी एज रिलैक्सेशन क्या है, और सिलेबस क्या है, चयन प्रक्रिया क्या रहने वाला है, क्या सीबीटी एग्जाम होगा या ऑफलाइन एग्जाम होगा, सभी की जानकारी आपको वन बाय वन इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और नोटिफिकेशन की तरफ मूव करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम ऑफिशियल वेबसाइट से ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर चुके हैं। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, यहाँ आप देखेंगे एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 2/24 यानी 2024 रखा गया है। यानी ये जो पोस्ट रहने वाला है जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जीटीओ की पोस्ट रहने वाली है। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ भी लिखा हुआ जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जीटीओ, यानी ऑनलाइन अप्लीकेशन इसके लिए स्टार्ट होने वाला है। अब कब से स्टार्ट है सारी जानकारी वीडियो में मिलने वाली है। तो पोस्ट का नाम जेई जीटीओ। यूआर के लिए जितनी वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में कितनी वैकेंसी है, एससी में कितनी वैकेंसी, एसटी में कितनी वैकेंसी, एबीसी में कितनी वैकेंसी, बीसी में कितनी वैकेंसी, यहाँ से आप देख सकते हैं। टोटल जो है आपका 40 पोस्ट पर ये आई हुई है वैकेंसी। वैकेंसी बहुत ही कम है। एक्सपेक्ट जितनी कर रहे थे आप लोग कि 200 300 400 वैकेंसी आएगी, लेकिन उतना नहीं आया। टोटल 40 पद पर ही ये वैकेंसी आई हुई है। अब यहाँ से जब नीचे आएंगे, इसमें आपको सभी के लिए रिजर्व रखा गया है। लेकिन अगर क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो आप यदि डिप्लोमा कर चुके हैं 3 इयर्स का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए। लेकिन अगर कोई बच्चे अपियरिंग में हैं तो वो आप फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि द अपियरिंग कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। इसलिए क्योंकि उसमें जो है आपका सबमिशन एप्लीकेशन डेट मांगा जाएगा उसमें क्वालिफिकेशन का, इसलिए आप लोग इसमें एलिजिबल नहीं हो अपियरिंग वाले। तो चलिए अब यहाँ से देख लेते हैं कि सैलरी आपको क्या रहने वाली है। तो सैलरी जो है आपको 1 ईयर के लिए आपका जो प्रोबेटिशन पीरियड में जो सैलरी मिलने वाला आपको 25,900 से लेकर 48,900 के बीच में ये सैलरी आपको देखने को मिलने वाला है। और जैसे ही आपका ये पीरियड 1 ईयर का ख़त्म हो जाता है तो आपका जो है लेवल 8 के अकॉर्डिंग जो है आपका सैलरी 7 पीसीसी यानी लेवल 8 के अकॉर्डिंग आपका जो है सैलरी मिलेगा। तो चलिए यहाँ एज की बात करते हैं। तो एज जो है आपका मिनिमम एज और मैक्सिमम एज रखा गया यूआर के लिए तो 18 से 37 साल, यानी 18 से 37 के बीच में अगर आप हैं तो इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। और एससी के लिए 18 से 42 साल रखा गया, एसटी के लिए 18 से 42 साल रखा गया, ईबीसी के लिए 18 से 40 साल, और बीसी के लिए आपका जो 18 से 40 साल। यूआर फीमेल की बात करें तो 18 से 40 साल यहाँ भी आपको देखने को मिलने वाला है। अगर एज रिलैक्सेशन अगर दिव्यांग की बात करते हैं 10 ईयर्स यहाँ देखने को आपको मिल रहा होगा। चलिए आगे बात करेंगे। आगे ये रिजर्वेशन की अगर बात करते हैं तो रिजर्वेशन जो है आपका इसमें रिजर्वेशन विल बी गिवन इन टर्म्स रिजर्वेशन रूल्स रेगुलेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ बिहार। जो भी रिजर्वेशन आपका बिहार ऑफ गवर्नमेंट से मिलने वाला है वो आपको इस वैकेंसी में भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए मेन जो टॉपिक है, यानी इसका मेन चीज़ हम बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस आपका क्या लगने वाला है। ठीक है, अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो एप्लीकेशन जो है आपका अनरिजर्व के लिए आपका 1500 रुपया रखा गया है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास यानी ईबीसी के लिए भी आपका 1500 है, बैकवर्ड क्लासेस बीसी के लिए भी आपका 1500 है। ठीक है, अगर एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 375 रुपया ही लगेगा, लेकिन आप डोमिसाइल ऑफ बिहार का हो तभी। ठीक है, यानी आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं तभी आप इसके लिए 375 रुपया दे सकते हैं, अन्यथा आपको यूआर से काउंट किया जाएगा। ठीक है, दिव्यांग एप्लीकेंट्स अगर हैं, ठीक है, उसके लिए भी आपको 375 रुपया। अगर फीमेल एप्लीकेंट्स हैं कोई भी, ठीक है, डोमिसाइल ऑफ बिहार, तो आपको भी 375 रुपया यहाँ लगेगा। ये जो माध्यम है आपका सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट
के माध्यम से ये लिया जाएगा। अगर मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं तो सीबीटी एग्जाम आपका होने वाला है, कंडक्ट करने वाला है सीबीटी एग्जाम, ठीक है। सीबीटी के थ्रू आपका जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कि आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर मेथड के थ्रू आपका जो है रिजल्ट देगा, और जो नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका जो स्कोर आएगा वो आपका मिनिमम जो है आपका यूआर के लिए 40 रखा गया है, बीसी के लिए 36.5 रखा गया है, ईबीसी के लिए 34 रखा गया है, और वहीं एससी एसटी की 32 रखा गया। ये मिनिमम मार्क्स है, ठीक है। अगर इस मार्क्स से आप नीचे रह जाते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। अगर इस मार्क से आप ऊपर हैं तो हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए मेरिट में, लेकिन इतना नंबर में आपका काम चलने वाला नहीं है। इससे ज़्यादा आपको नंबर लाना पड़ेगा, तभी आप मेरिट में काउंट किए जाएंगे आपका। चलिए, यहाँ से आप ए मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू एबव पारा 7C बेस्ड ऑन मार्क ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड। वही आपको बताएं, यानी उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, और 1:1 के रेशियो में आपका जो है तैयार किया जाएगा, ठीक है। और जो फाइनल सिलेक्शन होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। और अगर आप मॉक डेमो लेना चाहते हैं तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहाँ आपको सीबीटी से रिलेटेड मॉक आपको देखने को मिल जाएगा। सिलेबस जो सीबीटी का, यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट है आपका 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट है, और क्लोजिंग डेट आपका 30 अप्रैल 2024 रखा गया है। और टेंटेटिव ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डेट जो है आपका मई-जून 2024 में हो सकता है, टेंटेटिव रखा गया, ठीक है। अभी कोई निश्चित निर्धारित डेट इसकी नहीं दी गई है। अप्लाई करने की बात करें तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, नीचे आपका जो है सिलेबस भी दिया गया, और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए वो सारी जानकारी इस ऑफिशियल वेबसाइट पर दे चुका है। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट जो, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जा करके वहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट का डॉक्यूमेंट, ये जो पीडीएफ है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, यहाँ सिलेबस दिया गया है। 4 पोस्ट ऑफ जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जीटीओ के लिए जो आपका एग्जाम होगा उसका सिलेबस भी जारी किया गया है। जनरल नॉलेज से क्वेश्चन रहेंगे, लॉजिकल रीजनिंग से रहेंगे, जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रीहेंशन से रहेंगे। उसके बाद आपका जो है हिंदी भी से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका जो टेक्निकल पेपर है, ठीक है, टेक्निकल पेपर जो इलेक्ट्रिकल में चलता है आपका, इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, एलाइड इंजीनियर ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स, ये सब सारा जो सब्जेक्ट आपका चलता है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। तो ये इस वीडियो में आपको जानकारी मिल गई होगी, संपूर्ण जानकारी। तो और कोई डाउट है तो इसे वीडियो के कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, तो आपको रिप्लाई अवश्य करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आपका ITI वाले से रिलेटेड हम बतलाने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों के लिए धन्यवाद।